नवरात्रि कलश स्थापना पूजा विधि। घर में कलश को कैसे रखना चाहिए। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। घट पूजा की विधि क्या है, कलश स्थापना के लिए जरूरी सामान क्या क्या है, नवरात्रि में कलश के नीचे क्या रखना चाहिए, माता के कलश में क्या क्या डालना चाहिए, घर में कलश को कैसे रखना चाहिए, माता रानी के बाएं या दाएं और किस तरफ कलश लगाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरी ध्यान पूर्वक देखना और सुनना, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। कलश स्थापना से संबंधित सभी जरूरी बातें एवं नियमों के बारे में। कलश स्थापना कब और कैसे करनी है। सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। फिर आप दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार घट स्थापना पर चैत्र नवरात्रि में 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। इन मुहूर्तों के बीच में आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं और माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। आप इन दोनों मुहूर्तों में से किसी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। माता रानी के बाएं या दाएं कलश किस तरफ लगाना है। बाईं ओर अधिक अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यह वास्तु द्वारा निर्धारित प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप होता है, इसलिए माता रानी की बाईं ओर ही कलश लगाएं। माता के कलश में क्या क्या डालना चाहिए, तो जानते हैं कि माता के कलश में हमें कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगा जल, नारियल, कुमकुम, रोली डालकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना विधि क्या है। कलश में 7 जगहों की मिट्टी डालनी चाहिए। ये मिट्टियां हैं जैसे गौशाला, अश्वशाला, गजशाला, चींटी की बाम्बी, तालाब, नदी संगम और राजद्वार की। कलश में पंचामृत भी डालना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी और शहद मिलाया जाता है। सबसे पहले कलश को धोकर साफ करें। कलश के गले में मौली लपेटें। कलश पर स्वास्तिक बनाना, सिंदूर का टीका लगाएं। कलश में पानी, गंगा जल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा, सुपारी डालें। कलश में आम के पत्ते रखें और उसे ढक दें। उसके ऊपर से नारियल में कलावा बांधकर रख दें। कलश को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। इस प्रकार से आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना विधि के बाद आइए जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए कुछ जरूरी सामग्री क्या क्या है। कलश स्थापना की सामग्री है शुद्ध मिट्टी का बर्तन। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं मिल रहा है तो ताम्र पात्र भी चलेगा। जौ, नारियल, लाल चुनरी, साड़ी, मिट्टी का दीपक, सिक्का, आम के पत्ते, सुपारी, चावल के दाने, कलावा, ये सब थे कलश स्थापना की चीजें। अब जानते हैं घट पूजा की विधि क्या है। घट के गले में मौली बांधें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब घट और कलश की विधिवत पूजा करें। इस प्रकार से घट और कलश की पूजा हमें करनी चाहिए। घट पूजा की विधि भी इसी प्रकार से है। अब आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश के नीचे हमें क्या रखना चाहिए। नवरात्रि में कलश के नीचे चावल या जौ रखा जाता है और उसके साथ अष्टदल कमल भी बनाया जाता है। चावल या जौ से अष्टदल कमल बनाकर उस पर आप लोग कलश को रख सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की तंगी नहीं होती है। इस प्रकार से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए।
अब आगे है कलश स्थापना के समय हमें क्या करना चाहिए। कलश के नीचे जौ या गेहूं रखें, कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें, नारियल स्थापित करें और पंचोपचार से कलश का पूजन करें। कलश में चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगाजल, कुमकुम, रोली आदि डालें। यही सब कार्य हमें कलश स्थापना के समय करना है। अब जानते हैं घर में कलश को कैसे रखना चाहिए। कलश को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो पूर्व या उत्तर दिशा में उपयुक्त माना जाता है। कलश को पूजा घर या मुख्य हॉल में स्थापित करना उचित होता है। इस हिसाब से इसे पवित्र स्थान पर रखना चाहिए जहां नियमित पूजा हो सके। इस प्रकार से हमें इस तरह की जगह का चयन करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी जानकारी कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त से संबंधित। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे। माँ दुर्गा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी।